1950 हमजा का ज़िक्र है। एक नौखेज हसीना शहर के ब्लॉक 50 में रहती थी। इन दिनों वो नई नई बाज़ार हुस्न में चमकी थी। बिलाशुबा इसकी खूबसूरती को मोनालिसा की मासूमियत और वीनस की देवी से तशबीह दी जा सकती थी। उसी दूर में अरबाब खान की दौलत के चर्चे दूर दूर तक थे, और जब इंसान के पास दौलत हो, हुस्न हो, जवानी भी हो, तो वो ज्यादा दिन तक पारसा नहीं रह सकता। खान साहब के पास भी खुशामदी दोस्तों का जमघटा रहने लगा था, जो बिलाखिर इन्हें इस बाजार हुस्न ले गए, जहां दिन सोते हैं और रातें जागती हैं, और जहां पैसे के बदले सब कुछ मिल जाता है। अरबाब खान ने ज़रमीना को देखा तो सुध बुध खो बैठा। बिलाशुबा वो ऐसी थी कि एक बार नजर भर कर देखने वाले की पतली ठहर जाती थी। वो इस नगीने को देखकर फरीफता हुआ और उसे गौहर नायाब का लक़ब दिया। वो खानदानी आदमी था, तवाइफ से निकाह ना कर सकता था, वरना ये भी कर गुजरता। बड़ी मोटी रकम के एवज लड़की की मां ने ये सौदा तय कर लिया कि गौहर औरों को सिर्फ गायकी से लुत्फ अंदोज करेगी, मगर इसकी खलवतों का मालिक सिर्फ अरबाब खान होगा। उसने बेटी का नाम भी अरबाब खान की ख्वाहिश पर ज़रमीना से बदलकर गौहर नायाब रख दिया। यूं गौहर नायाब कई बरस तक अरबाब खान के पास रही। लगता था कि वो हमेशा इसकी ज़ल्फ़ गिरहगीर का असीर रहेगा। लगावट इस कदर बढ़ गई थी कि खानदानी रिवायात से बगावत करके वो किसी रोज़ इस हसीन तवाइफ ज़ादी से निकाह कर लेता, लेकिन एक दिन किसी बात पर खफा होकर ऐसा गया कि फिर कभी ना लूटा। जहाँ कोठे वाली का एतबार नहीं, वहाँ दौलत वालों के मिजाज भी नाकाबिल एतबार होते हैं। जब चाहे तो सारी दौलत वार दें, और जब भूलने पर आए तो कोई जान भी दे दे, तब भी उनकी याददाश्त पलट कर नहीं आती। गौहर नायाब अरबाब खान के गम में कई रोज तक दिल शिकस्ता पड़ी रही। ना महफिल रक्स सजी और ना ही हार सिंगार किया। माँ समझाते समझाते हार गई कि इन मर्दों का किया फिर तवाइफ से मोहब्बत। ये बात तो उनकी किताब में ही नहीं लिखी। कुदरत ने कीचड़ में फूल खिलाना था। गौहर इस दरख्त की मानिंद बोझल बोझल रहने लगी, जिस पर जल्द ही फल और फूल लगने वाले हों। दुनिया लड़कियों की पैदाइश पर दिल महसूस लेती है, मगर ये घराना ऐसा था जहां बेटी की पैदाइश एक अच्छे मुस्तकबिल की जमानत समझी जाती थी। तो फिर गल लाला की पैदाइश पर घी के चिराग क्यों ना जलाए जाते। नानी तो फूली ना समाती थी और गौहर इसलिए खुश थी कि जिसको चाहा ना मिला तो किया हवा। उसके वजूद का एक हिस्सा तो उसके पास था। ये अरबाब खान की निशानी थी, जिसे पाकर गौहर खुश थी। दिक बस ये था कि अरबाब खान वक्त से जरा पहले ठुकरा कर चला गया था। अगर वो जान लेता कि इसकी औलाद कहीं परवरिश पा रही है, तो कभी इसे छोड़कर ना जाता। दूसरी तरफ अरबाब खान गौहर नायाब से दूर होकर इस कदर परेशान हवा कि यूरोप चला गया, और ये बेचारी इसकी याद को दिल में छुपाए फिर से महफिलें सजाने लगी। तबले की थाप और घिंघरूओं की झुनकारों में पलकर लाला भी जवान हो गई। जैसे हर तवाइफ ज़ादी वक्त से पहले ज़माने का शूर हासिल कर लेती है, 16 के सुन में लाला भी अहसन की राह तकने लगी। अहसन खान इस इलाके का एक नौउम्र अमीर ज़ादा था, जो अपने रंगीन मिजाज दोस्तों के हमराह कभी कभार गल लाला का मुजरा देखने आता था। इसकी अभी शादी नहीं हुई थी, तभी वो इस परिविश का दीदा हो गया। गल लाला वाकई लाला का फूल थी। हुस्न में वो अपनी माँ से बाजी ले गई थी। इसके हुस्न में एक खास तमकनत और रूनत थी,
क्योंकि इसकी रगों में अरबाब खान जैसे वजीहा और खानदानी रईस का खून गर्दिश कर रहा था। अहसन की शादी ना हुई थी, उसीलिए इसके झुकाव में वालिहानापन था। इस बात ने लाला को मजीद गलत फहमी में मुब्तला कर दिया, मगर जल्द ही ये गलत फहमी दूर हो गई। जब कई दिनों तक वो ना आया तो लाला बेकरार हो गई। गौहर ने अहसन के दोस्तों से मालूम किया तो इंकिशाफ हवा के उसकी शादी हो चुकी है और वो आजकल अपनी शरीक हयात के साथ हनीमून पर है। इत्तेफाक से अहसन खान की शादी अरबाब खान की बेटी सादिया से हुई थी, जो हुस्न व जमाल में बेमिसाल थी। एक साल बीत गया, अहसन ने फिर कोठे का रुख ना किया, जैसे वो लाला को कसा पारीना समझकर भला चुका हो। 1.5 बरस बाद अल्लाह ने अरबाब खान को फर्जंद अता किया। इस खुशी को मनाने के लिए एक बड़ी दावत का एहतिमाम किया गया, जिसमें रत जगह और मुजरे का भी बंदोबस्त किया गया। इस महफिल के लिए जिन त्वाइफों को बुलवाया गया, वो गौहर नायाब का ही घराना था। अहसन खान ने इस मौका पर लाला को बुलाया, जिसने दिल के हाथों मजबूर होकर महफिल में शिरकत की। वो रात भर नाचती रही और आखिरकार थकन से बेहोश हो गई। जब वो गिरी, तो अहसन ने अपनी बीवी के कान में सरगोशी की, ये तुम्हारे बाप की निशानी है, तभी इसकी सूरत तुमसे मिलती है। ये सुनते ही सादिया पर हकीकत खली के गल लाला इसकी सगी बहन थी, जो महफिलों में नाचने पर मजबूर थी। कुदरत की ये कितनी बड़ी सितम ज़रीफी थी कि एक बहन की हवेली में दूसरी बहन घनघरू बांध कर नाचने आई थी। आज तक मेरा दिल अहसन से खफा है। अगर वो ये राज जानते थे, तो फिर इन्होंने ऐसा क्यों किया?